मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 43 चेहराविहीन होना बेहतर है मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C43 चेहराविहीन होना बेहतर है। एड्स बाय पब फ्यूचर अस्पताल के बिस्तर पर लिंग किंग्यू सपाट लेटी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की ओर था। उसने अपना सिर तकिए के नीचे छिपा रखा था। अगर बिल होता तो वह अपना सिर उसमें गड़ाना पसंद करती। वह अब और बात नहीं करना चाहती थी। उसके विश्वासपात्रों में से उसकी महिमा निश्चित रूप से चली गई थी। मामले को बदतर बनाने के लिए उसकी 2 महिला रक्षकों ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। एक अतिरिक्त सचिव झाओ जियूरोंग भी था। उसके आने से यह गड़बड़ और बढ़ने से रुक गई। खैर, इसने लिंग किंग्यू की शर्मिंदगी को भी चरम पर पहुंचा दिया। वह इस तरह लेटी रही और संकेतों की परवाह नहीं की, बस कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती थी। जब से झाओ जियूरोंग अंदर आया, मुखौटा हट गया और लिंग किंग्यू निर्दोष साबित हुआ। जियांग यू का स्पष्टीकरण सुनकर झाओ जियूरोंग अवाक होकर सभी की ओर देखने लगा। मैं सच में ये कहने की कोशिश करती हूँ लेकिन सभी मेरी बात काट देते हैं। जियांग यू ने झुंझलाहट में अपना माथा थपथपाते हुए शिकायत की। अब उसके लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात ये होगी कि उसे मौजूदा नौकरी से ज्यादा आसान और आरामदायक दूसरी नौकरी मिल जाए, साथ ही वह खूब कमा भी सके। हालांकि उसके ससुर सू रुओमी ने कहा था कि अगर वे नौकरी खो देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य पर आधारित था कि लिंग किंग्यू ने बुरे कर्म किए थे। यहाँ ये पूरी तरह से विपरीत था। जियांग यू ने सू रुओमी को बुरी तरह से देखा, जिसने उसकी नज़र को टाल दिया और फिर छत पर अपनी नज़र उठाई। घबराई हुई वह चली गई। उसके कदम अस्त व्यस्त थे। जियाओ यू ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और जब भी लोग उस पर नज़र डालते वह मुस्कुराती। तांग जियाई ने सीटी बजाई जैसे कि वह अपराधी नहीं थी। अंततः कुछ अज्ञात समय के बाद सू रुओमी ने झाओ जियूरोंग की संदिग्ध चौकस निगाहों के नीचे आगे बढ़ने और बिस्तर के किनारे बैठने का साहस पाया। उसकी उंगली लिंग किंग्यू के कंधे पर दबाव डाल रही थी और हर बार थपथपा रही थी। लिंग किंग्यू ने खुद को छिपा लिया, गुस्से के कारण नहीं जैसा कि यहाँ के अधिकांश लोगों ने सोचा था। वास्तव में उसे क्रोधित होना चाहिए। उस पर सवार होने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन उसका क्रोध व्यर्थ था। जियाओ यू और तांग ज़ेड को देखो। नहीं, सू रुओमी के बारे में क्या ख्याल है? कोई भी महिला लिंग किंग्यू का मुकाबला नहीं कर सकती। गुस्सा करना बेकार था। लौ कभी जलती ही नहीं थी। वह सिर्फ एक महिला द्वारा छेड़े जाने और पिटाई किए जाने से शर्मिंदा थी। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि वह खुद को रोक नहीं पाए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर ऐसा लग रहा था कि तकिया आग को और भड़का रहा था। अब जब किसी ने उसे थपथपाया तो उसने जवाब देने का फैसला किया। वैसे भी वह पीछे हटने वाली पहली नहीं थी। किसी ने अनुरोध किया था। हाँ, उसने मन ही मन सिर हिलाया। ठीक है, रुको, मैं ठीक हूँ, लिंग किंग्यू ने सू रुओमी की हरकत के जवाब में कहा। बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। बस इतना ही। उसने तकिया एक तरफ रख दिया और सीधी बैठ गई। उसके गुस्से की कमी ने बाकी लोगों को हैरान कर दिया, सिवाय जियाओ यू और तांग जियाई के, जो उसे पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे। इसने सू रुओमी को कुछ देर के लिए अपनी नियोजित बातचीत जारी रखने से रोक दिया। प्रेसिड लिंग, तुम नाराज तो नहीं हो, है ना? तुम क्या सोचते हो? लिंग किंग्यू ने पूछा। अब सू रुओमी की बारी थी कि वह अपनी लार को निगल ले। खैर, हमारे काम के बारे में देखिए। सू रुओमी को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे।
आप अपना काम जारी रखें। मैंने शुरू में आपको बोनस देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब। लिंग किंग्यू ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, प्रेसिड। लिंग सु रुओमी दंग रह गई और फिर अपने आप को संभाल लिया। धन्यवाद, मैं फिर से बेरोजगार जीवन नहीं जीना चाहती। प्रेसिड लिंग दयालु हैं। लिंग किंग्यू ने उसकी चाटुकारिता पर नाक भान सिकोड़ी, लेकिन उसकी टिप्पणी से सभी ने राहत की सांस ली। झाओ शियुरोंग नहीं चाहती थी कि किसी दुर्घटना के कारण उसका कोई और सहकर्मी अपनी नौकरी खो दे। जियांग्यू ने लिंग किंग्यू की टिप्पणी पर मुस्कुराया। जब तक उनकी नौकरी बची हुई थी, तब तक किसी को बोनस की परवाह नहीं थी। एट नॉवल बनट एट। वास्तव में, प्रेसिड लिंग, मैं आपको गलत समझने के लिए जल्दबाजी में लिए गए अपने निर्णय के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल आपके साथ तर्क करना चाहता था। सु रुओमी के शब्दों ने जियांग यू और झाओ जियूरोंग को उत्साहित कर दिया। कथन के आधार पर, सु रुओमी ने केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति को दूसरे के रूप में गलत समझा। तीनों ने अपने सिर जियाओ यू की ओर घुमाए, जो अजीब तरह से हंसे। तुम अभी भी हंस रहे हो, झाओ शियुरोंग ने डांटा। लिंग किंग्यू ने भी अपराधी को कटु दृष्टि से देखा। वास्तव में, वह वही थी जिसने उसे वास्तव में चोट पहुंचाई थी। जियाओ यू ने माफी मांगने की जहमत उठाए, बिना अपने कंधे उचका दिए। उसके व्यवहार से पता चलता था कि लिंग किंग्यू के साथ उसके रिश्ते कितने करीबी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर लिंग किंग्यू को उनके मन की बात पता चल जाती, तो वह जोर से चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का बखान करती। वे कभी इतने करीब नहीं थे, सिर्फ कुछ दिन। जियाओ यू और तांग जियाई को लिंग किंग्यू से कोई डर न होना सही था। इसके विपरीत, जो लोग क्रूर प्रेसिड लिंग से अधिक परिचित थे, उन्हें धमकी देने जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि, जियाओ यू ने भी लिंग किंग्यू की इज्जत बचाने के लिए हार मान ली। मुझे माफ कर दो, बहन लिंग। तुम्हें सब कुछ जल्दी से बोल देना चाहिए था। हाँ, बहन किंग्यू, हमने एक पल के लिए तुम्हारे अंदर के आत्मा पर भरोसा खो दिया था। आखिरकार, तुम खुद को जानती हो। तांग जियाई ने सहमति जताई। लिंग किंग्यू ने उन दोनों की तरफ आंखें घुमाईं और नाराज हो गई। वोम हमेशा बहाने बनाती है। लिंग किंग्यू को अब ये गहरी बातें समझ में आ गई थीं। उनकी बकवास के पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता ही था। चूंकि सब कुछ पहले से तय था, लिंग किंग्यू के पास अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने विषय बदल दिया। इन दो मजबूत लड़कियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया ने झाओ जियूरोंग के समूह के विचारों की पुष्टि की। अन्यथा, नतीजों की चिंता किए बिना संदिग्ध लिंग किंग्यू को छेड़ने की हिम्मत कौन करेगा? ठीक है, देवियों, मैं पहले ही डिस्चार्ज प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। हम कभी भी निकल सकते हैं। लिंग किंग्यू ने कहा। यह अच्छी बात है। आपके ठीक होने पर बधाई। झाओ जियूरोंग ने उसके ठीक होने पर मुस्कुराया। उसके बाद जियांग यू और सु रुओमी भी मुस्कुराए। दुर्घटना की गंभीरता के बावजूद लिंग किंग्यू की काया को देखना आश्चर्यजनक था। लिंग किंग्यू की अगली योजना ने झाओ जियूरोंग के पिछले कुछ दिनों के भारी बोझ से तनाव को कम कर दिया। अगर उसे पता न होता कि लिंग किंग्यू उसके पीछे खड़ा है, तो वह दबाव से टूट जाती। तख्तापलट, विरोधी व्यवसायों से हमले और श्रमिकों में दहशत, इनमें से कोई भी हल करना आसान नहीं था। लिंग किंग्यू के पेट से एक कराहने वाली आवाज ने मुस्कान ला दी। लिंग किंग्यू ने सहज रूप से उसके पेट को सहलाया। मैं हमारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तांग जियाई ने वह चीज़ खोली जो उसने कुछ देर पहले खरीदी थी। मैं भी, झाओ जियूरोंग ने कहा। उसकी सचिव काम के ढेर के बीच भी उसकी देखभाल करने में कभी असफल नहीं हुई। लिंग किंग्यू इस महिला की प्रशंसा करता था। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है।
आओ और अपने राष्ट्रपति को खाना खिलाओ। लिंग किंग्यू के हास्यपूर्ण संबोधन ने लड़कियों को मजाक में डाल दिया। कठोर माहौल खत्म हो गया और किसी ने भी लिंग किंग्यू के काले इतिहास का जिक्र नहीं किया, जैसे कि सभी को चुनिंदा भूलने की बीमारी हो। आगे के एपिसोड के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को